सुभद्रा ने आपसे पूछे बिना ही अर्जुन से हाँ कह दी? हाँ। अच्छा ये तो बताओ, जब तुम मेरे रथ पर कुंदनपुर में आई थी, तो क्या तुमने अपने भैया रुक्मी से पूछा था? बोलो बोलो। घाव में पीड़ा तो नहीं हो रही राजकुमारी? क्या आपको अपने उपचार पर विश्वास नहीं है? विश्वास उपचार पर भी है और आप पर भी है राजकुमारी। हमारा हाथ छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? हम एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे जीवन भर नहीं छोड़ते हैं राजकुमारी जी। चलो ये भी देख लूंगी, परंतु इस समय तो छोड़ दीजिए। सामने भैया भाभी का कक्ष है, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए ना। ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। अब क्या हुआ द्वारिकापति? वही जो होना था। हमें भी तो पता चले कि हुआ क्या है। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि अर्जुन पर्वत के इस पार है और सुभद्रा उस पार है, और दोनों का मिलन कैसे होगा। तो ये जान लो कि अब अर्जुन और सुभद्रा दोनों मिल गए हैं। और सुभद्रा ने अर्जुन के जीवन रथ का सारथी बनना भी स्वीकार कर लिया है। आओ मेरे साथ। वो देखो, अच्छा, तो ये बात है। परंतु सुभद्रा ने आपसे पूछे बिना ही अर्जुन से हाँ कह दी? हाँ। अच्छा ये तो बताओ, जब तुम मेरे रथ पर कुंदनपुर में आई थी, तो क्या तुमने अपने भैया रुक्मी से पूछा था? बोलो बोलो। सुभद्रे, घाव में पीड़ा तो नहीं हो रही राजकुमारी? क्या आपको अपने उपचार पर विश्वास नहीं है? विश्वास उपचार पर भी है और आप पर भी है राजकुमारी। हमारा हाथ छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? हम एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे जीवन भर नहीं छोड़ते हैं राजकुमारी जी। चलो ये भी देख लूंगी, परंतु इस समय तो छोड़ दीजिए। सामने भैया भाभी का कक्ष है, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए ना। ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। आओ अर्जुन, आओ सुभद्रा। सुभद्रा।
ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ पर ये पट्टिका कैसी? कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही थोड़ा जल गई हूँ। जल गई? ओह, कैसे? भाभी, एक दुष्ट राक्षस मुझे और मेरे रथ को आकाश में उठाकर ले जा रहा था। फिर क्या भाभी, मुझे तो कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा था। बस मैं तो दाऊ भैया और कन्हैया को ही पुकारे चली जा रही थी। फिर इन्होंने मुझे देख लिया और उस दुर्दांत राक्षस को अपने बाणों से परास्त कर दिया। ओह, परंतु वो राक्षस मेरे रथ को आग लगाकर वहां से भाग गया। इन्होंने मेरी रक्षा की, अन्यथा न जाने क्या हो जाता। सुभद्रा की इस बात पर तुम्हारा क्या मत है पार्थ? जी, मेरा मत? हाँ पार्थ, तुम दोनों साथ साथ जंगल में। बात यह है कन्हैया कि मैं तो पहले ही शिकार पर जा चुका था। ओहो, मुझे तो जब सुभद्रा की चीखें सुनाई दी, तब मुझे पता चला कि सुभद्रा भी अरण्य में है। ओह, ये जानकर मैंने उस राक्षस का प्रतिकार कर दिया। बस। अब बस? तो फिर सुभद्रा के हाथ में ये पट्टिका किसने बांधी? मैंने। वो तो वन औषधियों से जो भी उपचार हो सकता था, मैंने कर दिया। भाभी, अब राजकुमारी आपके हवाले हैं। वो राक्षस इनके रथ में आग लगाकर भाग गया था। ओह, ये ताप से घायल हैं। अच्छा, ताप से घायल हैं। तनिक देखूं तो कि मेरी ननद रानी कहां-कहां से घायल होकर आई हैं। भाभी, अरे मुझे विवाह नहीं करना है। अरे अरे, तो क्रोधित क्यों होती हो? मैं वासुदेव को बता दूंगी कि सुभद्रा को विवाह नहीं करना है। वे तो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ सोच रहे थे। अर्जुन? हाँ, अर्जुन। उनका सखा जो है, मुझसे कह रहे थे कि यदि अर्जुन मेरा बहनोई बन जाए तो ये मिलाप संपूर्ण हो जाए। पर तुम्हें तो विवाह ही नहीं करना। सुभद्रा, सुभद्रा, भाभी, आप किसके विचार में खोई हुई थी तुम? किसी के भी नहीं भाभी, किसी के भी तो नहीं, सच। सुभद्रा, मैं सब समझ सकती हूँ। अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। कदाचित अपने पति के बारे में ही सोच रही होंगी। वैसे सुभद्रा, मैंने तुम्हारे भैया को बोल दिया है कि अब शीघ्र से शीघ्र सुभद्रा का विवाह करा दिया जाए। ऐसी भी क्या शीघ्रता है भाभी? अरे, तुम युवा हो गई हो, विवाह की उपयुक्त आयु है। और कितने राजाओं और सम्राटों ने पत्र लिखे हैं, वे सब तुमसे विवाह के इच्छुक हैं। वासुदेव वही पत्र पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही दाऊ भैया हस्तिनापुर से लौट आएंगे, तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। सुभद्रा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस देश की महारानी बनना है? मुझे किसी देश की महारानी नहीं बनना है। अरे, तनिक विचार कर लो ननद रानी। मैंने कहा ना भाभी, मुझे विवाह नहीं करना है। अरे अरे, तो क्रोधित क्यों होती हो? मैं वासुदेव को बता दूंगी कि सुभद्रा को विवाह नहीं करना है। वे तो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ सोच रहे थे। गांडीवधारी अर्जुन? हाँ, अर्जुन। उनका सखा जो है, मुझसे कह रहे थे कि यदि अर्जुन मेरा बहनोई बन जाए तो ये मिलाप संपूर्ण हो जाए। पर तुम्हें तो विवाह ही नहीं करना।
बात यहीं पे समाप्त हो गई। नहीं नहीं भाभी, बात कैसे समाप्त हो गई? तुम तो विवाह नहीं करना चाहती हो ना, तो फिर वासुदेव अर्जुन से विवाह की बात कैसे करेंगे? भाभी, बात करने दीजिए उन्हें अर्जुन से। लेकिन तुम्हें तो विवाह करना ही नहीं है ना। भाभी रुको, मेरी बात तो सुनो भाभी। हाँ, अच्छा रुक गई। सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं भाभी। वो भाभी, वो वास्तव में बात ये है। हाँ हाँ, कि आप भैया से ऐसा कहेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, वे यही समझेंगे कि तुम्हें जीवन भर कुंवारी ही रहना है, सन्यासिनी बनना है ना? नहीं भाभी, ऐसा मत कहना। वो इससे मेरी धृष्टता समझेंगे। अवश्य समझेंगे। एक तो बेचारे दिन रात तेरे विवाह की चिंता करें, फिर समस्त राजाओं और राजकुमारों में से अर्जुन को तेरे लिए चुने, और उस पर तुम ये कहो कि मुझे विवाह ही नहीं करना है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो उनकी हर आज्ञा का पालन करती हूँ। अच्छा, उनकी हर आज्ञा का पालन करती हो? हाँ। फिर यदि वो कहें कि मेरे सखा अर्जुन से विवाह कर लो, तो कर लोगी? हाँ, कर लूंगी। वे कहेंगे इसलिए करोगी, या अपने मन में हमेशा अर्जुन अर्जुन की माला जपती रहती हो इसलिए नहीं करोगी? जाओ भाभी, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे पगली, तू क्या समझती है? हमें कुछ पता नहीं क्या? हमें सब पता है कि तेरा और अर्जुन का क्या चल रहा है। जाओ भाभी। मेरी लाडली ननंद रानी, तुम्हारा विवाह अर्जुन से हो, ये तो वासुदेव की ही इच्छा है, समझी? और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। कल रेवतक पर्वत पर उत्सव है ना? हाँ। बस मैं अर्जुन से कहूंगी कि तुम्हें साथ लेकर मेले में जाए। ओ भाभी, तुम्हारी जैसी भाभी हर ननद को मिले। परदेसी तू मेरा मीत है, तुझसे ही जीवन संगीत है। अंतर में अंतर की प्रीत है, कहने का अवसर पुनीत है। तुझ पे ही आके दृष्टि रुकी है, सुंदरता वीरता के आगे झुकी है। मन पे मेरे, जीवन पे मेरे, रूपवती तेरी विजय हो चुकी है। जो कुछ है मेरा वो सब है तेरा, मेरे हृदय में तेरा ही बसेरा। माया का तूने डाला वो घेरा, तेरी ही नगरी में डाल दिया डेरा। इस प्रीत की ऐसी ही रीत है, जीते की हार, हारे की जीत है। नैनों में पानी, अंतर में आग है, यही अनुराग है, यही अनुराग है। नींदों से शत्रुता नैनों में जाग है, यही अनुराग है, यही अनुराग है। हाथों में जिसके लक्ष्य भरे बाण है, वही मेरा प्राण है, वही मेरा प्राण है। अधरों पे जिसके मोहक मुस्कान है, वही मेरी आशा, वही मेरा ध्यान है। लो देवी, जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा था, मैं नाचते नाचते सचमुच तुम्हारे चरणों में गिर गया हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ।
कि एक परम योद्धा संगीत के युद्ध क्षेत्र में अपने घुटने टेक कर अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक हारा हुआ योद्धा दिखता हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या दिख रहे हैं? एक हारा हुआ प्रेमी नहीं दिखता, जो किसी के सामने घुटने टेक कर प्रेम की भिक्षा मांग रहा है? बोलो, भिक्षा मिलेगी? बोलो देवी, एक प्रेमी को भिक्षा मिलेगी? इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि भैया भाभी की अनुमति के बिना मैं हाँ नहीं कह सकती। यदि आपको भिक्षा मांगनी है तो आपको भैया भाभी के सामने घुटने टेक कर उनसे भिक्षा मांगनी होगी। तो उनसे मांगना होगा। हाँ। तो चलो अभी इसी क्षण उनके सामने जाकर अपनी झोली फैलाकर तुम्हें मांग लेता हूं कि हे प्रभु, संसार की इस सर्वश्रेष्ठ कन्या को मेरी झोली में डाल दो। और मुझे विश्वास है कि वो प्रसन्न होकर कहेंगे कि हे बालक, तुम्हें 3 दिन पश्चात इसका उत्तर मिलेगा। 3 दिन? 3 दिन क्यों? क्योंकि हमारी कुल प्रथा के अनुसार भैया इस समय यादवों का वार्षिक यज्ञ आरंभ कर चुके होंगे, और इस यज्ञ का ऐसा अनुष्ठान है कि वो 3 दिन अपने आसन से नहीं उठेंगे, और इस 3 दिन में वो किसी की भी प्रार्थना ना सुन सकते हैं और ना किसी की मांग पूरी कर सकते हैं। इसलिए आपको 3 दिन तक प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। ये 3 दिन कैसे कटेंगे? मैं बताऊं? बताओ। आप भी यज्ञशाला में जाकर वहीं बैठ जाइए। कुछ वेद मंत्र सुनने को मिलेंगे, उससे मन पवित्र होगा और 3 दिन भी कट जाएंगे। विचार बुरा नहीं है देवी। वहीं बैठकर कुछ भक्ति में ध्यान लगाएंगे तो विरह के कारण जो मन में अशांति रहती है वो कुछ तो कम हो जाएगी। और हम आपके बिना 3 दिन कैसे बिताएंगे? अपनी भाभी की गोद में।